वेदों की रोशनी में तुम शत्रुपा युवती की संतान हो। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। ऋग्वेद कहती है और मनुस्मृति कहती है, ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने हाथों से क्षत्रिय यानी ठाकुर को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपनी रान से वैश्य को पैदा किया, और ब्रह्मा जी ने अपने पैरों से शूद्र को, हरिजन को, नीची जाति को अपने पैरों से पैदा किया। ये जात और पात का बंटवारा कर दिया मनुस्मृति ने। मनुशास्त्र उठाकर देखिए आप, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस धर्म के अंदर यह कहा जाए कि अल्लाह ने, ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, ये सर जो सबसे अच्छा हिस्सा कहलाता है पूरे शरीर का, इस सर से, इस मुंह से, यहां से यहां तक लेके सर से कौन पैदा हुआ है? ब्राह्मण। और ब्रह्मा जी के हाथों से कौन पैदा हुआ है? ठाकुर, क्षत्रिय। और ब्रह्मा जी के रान से, ये घुटने से ऊपर और कमर से नीचे का हिस्सा रान कहलाता है। यहां एक कौम है हिंदू धर्म में जो वैश्य कहलाती है, वैश्य। ब्रह्मा जी के रान से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र। शूद्र मतलब हरिजन, नीची जाति। वाल्मीकि हुए या जिनको चमार बोला जाता है वो हुए, ये शूद्र में आते हैं। अब बताइए इस तालीम को कौन ग्रहण करेगा? एक तरफ ये तालीम और एक तरफ, हाय सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया, तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक। गौर कीजिए, दोनों तरफ तालीम में आप कुछ मुआजना कर रहे हैं, टेली कर रहे हैं। कंपेयर करिए, आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप एक तरफ लिखा ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया और सबसे नीचे पैर, निचले हिस्से से शूद्र को पैदा किया। अब दोनों में फर्क देखिए, एक तरफ ब्राह्मण और एक तरफ नीची जाति शूद्र। अब दोनों की तालीम और शिक्षा मनुशास्त्र के मुताबिक देखिए। वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। सुनिए, यदि हरिजन शूद्र अगर वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो। देख रहे हैं आप, तालीम देखिए आप। मनुशास्त्र में लिखा है, मनुस्मृति में, वेद सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकता है। अगर शूद्र वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो। क्यों? अगर वेद पढ़ लिया तो उसको असलियत मालूम हो जाएगी, वेद में तो छूत छात है नहीं। ये क्यों कर रहे हैं? तो ब्राह्मणों की चौकीदारी और ब्राह्मणों की हजारादारी खत्म हो जाएगी, ब्राह्मणों की फौकियत खत्म हो जाएगी, श्रेष्ठता खत्म हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण चाहते हैं कि ब्राह्मण ही पढ़े और दूसरा वेद से दूर रहे। कुरान इधर अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? यहां वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को, और यहां दीन हासिल करने का हक हर एक मुसलमान को। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हर मुसलमान, हर मुस्लिम, मर्द हो या औरत, खान हो, पठान हो, तुर्क हो, तेली हो, शेख हो, शेरशाहबादी हो, सूरजापुरी हो, अंसारी हो, किसी भी कास्ट का हो, हर एक पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। इधर देखिए, कंपेयर कीजिए, आप टेली कीजिए और मिलाइए। अगर ब्राह्मण के अलावा शूद्र अगर वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो। आगे देखिए, अगर वेद सुन ले तो उसके कानों में शीशा और तांबा पिघला के डाल दो, यानी उसको बहरा कर दो। इधर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अगर किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता है, अगर किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता है
लेकिन वो किसी को पढ़ते हुए देख रहा है और बैठ के सुन रहा है, तो सुनने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना पढ़ने वाले को मिल रहा है। गौर कीजिए आप, वो पढ़ रहा है, सुन रहा है, वो पढ़ना जानता, उसको पढ़ने का सवाब है। ये चाहे नीची कौम का, पहली बात तो इस्लाम में कोई नीची कौम है ही नहीं। ना खान ये कह सकता है कि मैं अंसारियों से अफजल हूं, ना अंसारी ये कह सकते हैं कि मैं तुर्क से अफजल हूं। नहीं, इस्लाम तो यही मिटाना ही आया था। लेकिन इसके बावजूद कुरान, अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, अगर नहीं आ रहा तो सीखो, और जो पढ़ रहा है उसको सुनो। सुनोगे तो सुनने पर भी तुम्हें सवाब। इमाम नमाज पढ़ाता हो, तरावी पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, हम उसके पीछे कुरान सुन ही तो रहे हैं, हम थोड़ी पढ़ रहे हैं, वो कुरान पढ़ रहा है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, हम उसके पीछे सुन रहे हैं, उसको पढ़ने का सवाब, हमें सुनने का सवाब। एक तरफ क्या, वेद अगर सुन ले तो हरिजन के शूद्र के कान बहरे कर दो, शीशा और तांबा पिघला के डाल दो। आगे देखिए, ब्राह्मण को अगर शूद्र की कोई लड़की पसंद आ जाए, सुनिए अलल ऐलान तकरीर, अगर ब्राह्मण को किसी शूद्र की लड़की पसंद आ जाए, शूद्र की, हरिजन की, नीची जात वाले की अगर कोई लड़की हो और खूबसूरत लड़की, और वो किसी ब्राह्मण को पसंद आ जाए और वो शूद्र से बोले कि तुम्हारी बेटी मुझे पसंद है, तो उस शूद्र को चाहिए कि वो अपनी बेटी का हाथ उस ब्राह्मण के हाथ में दे दे। लड़की की मर्जी हो या ना हो, बस ब्राह्मण को पसंद आ गई, हरिजन को देना पड़ेगा, शूद्र को देना पड़ेगा, लो साहब हमारी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में ले जाओ। और इसके बरक्स उल्टा हो जाए तो, अगर शूद्र को किसी ब्राह्मण की लड़की पसंद आ जाए और शूद्र ने जबान खोल दी कि मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है, तो उस ब्राह्मण को चाहिए कि उस शूद्र को पकड़ के राजा के पास ले जाए, और राजा को चाहिए कि उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। देख रहे हैं उल्टी गंगा। अगर कोई लड़की ब्राह्मण को पसंद आ जाए तो शूद्र तो उसको दे देगा, लेकिन शूद्र को अगर ब्राह्मण की लड़की पसंद आ जाती है तो फिर राजा की ड्यूटी हो जाती है कि उस शूद्र की आंखें फोड़ दे। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि ला तुतबिउन नज़रतन नज़रा, एक नजर माफ है, लेकिन एक नजर के बाद दूसरी नजर किसी लड़की पर न डालो। आप चल रहे हैं, कोई वहां से आ रही है, अचानक आंखों से आंखें टकरा गई, निगाह नीची कर लो, ये पहली नजर माफ है, दूसरी नजर माफ नहीं है। अगर आपने दोबारा उस लड़की की तरफ नजर उठा के देखा तो आप गुनाहगार होंगे, चाहे आप किसी मस्जिद के इमाम ही क्यों ना हो, किसी मदरसे के मौलाना ही क्यों ना हो, आप कुछ भी क्यों ना हो, आपकी कौम कुछ भी क्यों ना हो, आप कितने बड़े क्यों ना हो। मेरे भाइयों, एक तरफ इस्लाम ये पाबंदी आयत करता है कि किसी की माँ बहन बेटी की तरफ कोई किसी की इज्जत और आबरू नहीं लूट सकता है। हाँ, इस्लाम ने इजाजत दे दी है कि कोई किसी के साथ शादी करना चाहे तो कर सकता है, इसमें जात और बिरादरी नहीं देखी जाएगी, सिर्फ तकवा देखा जाएगा, नेक दीनदारी देखी जाएगी और नेकी देखी जाएगी। लिहाजा एक अंसारी लड़का किसी शेरशाहबादी लड़की से शादी कर सकता है, कोई शेरशाहबादी आदमी किसी अंसारी लड़की से शादी कर सकता है, कुछ नहीं है। मुहाजिरीन ने जब हिजरत की और मक्के से जब मदीना गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के मुहाजिरों की शादी मदीने की अंसार की बेटियों से और अंसार की लड़कियों से आपने उनका निकाह करवाया था। छूत छात और जात बिरादरी को मिटा कर रख दिया इस्लाम ने। हाँ, रही ये बात कि अगर ब्राह्मण को किसी शूद्र की लड़की पसंद आ जाए तो शूद्र को चाहिए कि अपनी लड़की का हाथ दे दे, लेकिन इस्लाम ये कहता है ये जबरदस्ती यहां नहीं चलेगी। अगर किसी को कोई लड़की पसंद है तो कायदे के मुताबिक वो अपने निकाह का पैगाम भेजे, लड़की से लड़की का बाप पूछे या लड़की की माँ पूछे कि फला जगह से तुम्हारा रिश्ता आया है, बेटी क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है?
मेरे भाई और उस लड़की को बताना चाहिए, पसंद है तो हाँ, नहीं पसंद है तो मना कर दे। लेकिन लड़की की नापसंद होने के बावजूद दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती किसी लड़के के साथ नहीं करा सकता है। इस्लाम ने इस बात की इजाजत नहीं दी है, मना किया है। बाप को मालूम है ये लड़का अच्छा है, लेकिन अगर बेटी नहीं चाहती है उस लड़के के साथ शादी करना, तो बाप जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ नहीं कर सकता। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहती है, अल्लाह के नबी, मेरे बाप ने, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी ऐसी जगह कर दी है जो लड़का मुझे पसंद नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुझे इख्तियार है उस आदमी के साथ रहो या छोड़ दो उसे, तुम्हें इख्तियार है। और उस औरत ने इस इख्तियार का फायदा उठाते हुए उस आदमी को छोड़ा, नहीं रही उसके पास। इसलिए माँ बाप भी जिद ना करें। इसीलिए जब निकाह होता है ना, निकाह, तो आपने देखा होगा लड़की वाले के यहां जाते हैं कुछ लोग, अब तो कुछ लोग नहीं, अब तो बहुत से लोग जाने लगे, जिसका नाम हो गया बारात। नाम रख लेने से किसी चीज की हैसियत थोड़ी बदल जाती है। ये 300-400 आदमी जो जा रहे हैं, आप इसको बारात कहिए, मेरी नजर में सब चोर हैं और डाकू हैं। किसी चीज, अब शराब का नाम दवा रख दो तो वो दवा थोड़ी हो जाएगी, शराब ही रहेगी। पहले जमाने में जब शुरू में ये बारात की रस्म कहां से निकली है? ये जो 300-400 आदमी एक शहर से दूसरे शहर जब शादी होती थी तो लड़का अकेला नहीं जाता था, क्योंकि रास्ते में काफिलों पर हमला हो जाता था, उनको लूट लिया जाता था। इसलिए लड़की को हिफाजत के साथ उस लड़के के घर पे लाया जाए। इसलिए पहले जमाने में 100-150 आदमी लड़की के घर जाते थे और उस लड़की को खैरियत से लाकर उस लड़के के घर पहुंचा देते थे, ताकि रास्ते में इस लड़की को कोई लूट न ले, इसके जेवर को कोई लूट न ले, इसके सामान को कोई लूट न ले। और ये नई नवेली बीवी जो आ रही है, कहीं इसको अपहरण न हो जाए, इसलिए 100-150 आदमियों की बारात जाती थी। उस मकसद दूसरा था, वहीं से ये रस्म निकली। जब आप चोरी का जमाना खत्म हो गया है, अब लूटपाट ऐसी नहीं होती है कि रास्ते ही में दूल्हा और दुल्हन को पकड़ के रोक लिया जाए, लेकिन वही रस्म और रवाज हिंदुओं से चला आ रहा है और ये धीरे धीरे मुसलमानों के अंदर भी सरायत कर गया है। अब भी 200, 250, 300 आदमियों की बारात जा रही है। पहले मकसद कुछ और था, अब मकसद कुछ और है। मेरे प्यारे साथियों, तो मैंने वही कहा कि नाम के बदल देने से या नाम रख लेने से हैसियत चेंज नहीं हो जाती है, हैसियत चेंज नहीं हो जाती। अब वहां लड़के का निकाह होना है, जर्जी साहब बैठे हैं, फार्म भर रहे हैं, मेहर वहर सब भर दिया कितना, लेकिन लड़के का निकाह भी नहीं पढ़ा सकते हैं जर्जी साहब। आपको मालूम है ये उसूल है, ये कानून है शरीयत का। जर्जी साहब लड़के का निकाह नहीं पढ़ा सकते हैं जब तक पहले लड़की की इजाजत न ले ली जाए। एक वकील होता है, 2 गवाह होते हैं। ये वकील और ये 2 गवाह लड़की के पास उसके घर पे जाएंगे और उससे पूछेंगे कि फला फला लड़के के साथ इतने इतने रुपए मेहर के एवज तुम्हारा निकाह उस लड़के के साथ किया जा रहा है। यह बात चोरी छिपे नहीं, तुमसे आज भी मैं पूछने आया हूं, आज मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूं। ऐसा तो नहीं कि तुम अपने बाप के प्रेशर में आकर इतना बड़ा कदम उठा रही हो कि अपनी जिंदगी किसी के हवाले कर रही हो, या अपनी मां के प्रेशर में या अपने भाई के प्रेशर में आकर यह कदम उठा रही हो। नहीं, आज बताओ, वकील और गवाह के सामने बताओ, क्या वो लड़का तुम्हें पसंद है? वो लड़का, उसका नाम ये, उसकी वल्दियत ये, उसकी उम्र ये, और इतने इतने रुपए या इतना सोना, इतना चांदी, मेहर, सिक्का, राइजुल वक्त, अलावा नान नफका आपको, आप उनके निकाह में दी जा रही है। क्या आपको वो लड़का कबूल है? उस मौके पर देखा जाएगा उस लड़की की इजाजत क्या है।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर वो खामोश रह गई, कुंवारी लड़की, बाकिरा लड़की, अगर वो खामोश रह गई तो यही उसकी इजाज़त है। अगर वो खामोश रह गई यही उसकी इजाज़त है। यहाँ पर भी जहालत होती है। मालूम है क्या होती है जहालत? उस लड़की के पास उसकी सहेलियाँ बैठी रहती हैं। जब ये पूछा जाता है कि तुम्हें उस लड़के के साथ निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है, तो ये तो बेचारी खामोश है। लेकिन उस मौके पर जो उसकी सहेलियाँ होती हैं उसको बोलती हैं, बोल दो, बोलो हाँ कबूल है, बोलो। और जब तक वकील सुन नहीं लेता है और गवाह सुन नहीं लेता है कि हाँ इसने कहा कि मुझे कबूल है, तब तक वो दस्तखत नहीं कराता है। सिग्नेचर, ये गलत है तरीका, निहायत गलत है तरीका। एक बार पूछो जोर से कि फला फला लड़के के साथ इतने इतने रुपए मेहर के एवज तुम्हारा निकाह उसके साथ किया जा रहा है, क्या तुम्हें वो लड़का कबूल है? वो लड़की सर नीचे कर ले, खामोश हो जाए, तो यही उसकी इजाजत है। इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है बस। और वहीं से उसके दस्तखत करवा लो। चलो नहीं बोलेगी कोई बात नहीं, चलो साइन करो। अगर लड़की ने साइन कर दिए ये उसकी इजाजत हो गई। और अगर उसको लड़का पसंद नहीं तो वहीं पर वो कह सकती है कि मुझे पसंद नहीं है या मैं निकाह नहीं करना चाहती इससे। फिर उस लड़के का निकाह किसी भी कीमत पर नहीं होगा। लड़के का निकाह लड़की की इजाजत के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए पहले इस्लाम ने ये पावर, ये अधिकार लड़की को दिया है। बारात लेके तुम पहुंच भी गए, तुम्हारे साथ 400 पेटू भी पहुंचे हुए हैं जो लड़की वाले के यहां खाने के लिए भूखे भेड़ियों की तरह पहले पहुंचे हुए हैं। और निकाह से पहले नाश्ते का दौर चलता है और नाश्ते के दौर नजर रखी जाती है कि बाद में जिंदगी भर लड़की के बाप को ताने मारे जाएंगे अगर एक भी मिठाई में कुछ गड़बड़ी पैदा हो गई तो। तेरे बाप ने यही बारात में खिलाया था। इसलिए बेचारा लड़की का बाप कर्ज वर्ज लेकर किसी तरीके से इस भूखे भेड़ियों का पेट भरता है और अच्छा से अच्छा खिलाने की कोशिश करता है ताकि ये भेड़िए बाद में मुंह न खोलें। उल्टा सी बुरा, हंसी आ रही है। बारात में आप ही लोग तो जाते हो और हंस रहे हो यहां बैठकर। ये भूखे भेड़िए कौन है? हम और आप ही तो हैं। सिस्टम बदलिए, सिस्टम बदलिए मेरे भाइयों। खाना पीने का दौर चलता है। अब भी बेचारी लड़की मजबूर होती है क्योंकि वो जानती है कि मेरे बाप का 50-60 हज़ार 1 लाख रुपया इसी में खर्च हो गया है। अब अगर मना करती हो तो काम नहीं चलेगा, मजबूरी में भी दस्तखत करती है लड़कियां। इसलिए शादी के मामले में यह सच है कि लड़की बगैर वली के निकाह नहीं कर सकती, यह सच है। लेकिन यह भी सच है कि लड़की की इजाजत के बिना भी आप किसी लड़के का निकाह उसके साथ नहीं कर सकते। दुनिया के किसी बाप को यह हक नहीं है कि वो अपनी बेटी का निकाह जबरदस्ती किसी लड़के के साथ कर दे। आपकी बेटी अगर उस लड़के के साथ निकाह नहीं करना चाहती तो वो निकाह नहीं माना जाएगा, चाहे कितनी आप इजाजत दे दें। कह दे बाप की इजाजत है, बनी रहे बाप की इजाजत। अगर लड़की राजी नहीं है तो बाप की इजाजत की कोई हैसियत नहीं है, बाप की इजाजत बेकार है। शादी वो मानी जाएगी लड़की भी राजी हो और उस लड़की के निकाह में उसका बाप अपनी बेटी की इजाजत के बाद वली बनता है और अपनी बेटी का निकाह कराता है। लेकिन वो भी तरीका गलत है कि बाप ने लड़की की शादी में शिरकत नहीं की और बाप को लड़का पसंद नहीं है तो लड़की भागकर कोर्ट मैरिज कर ले और दूसरा निकाह कर ले, जाकर इधर उधर निकाह कर ले, वो भी नहीं है। कुछ ढकोसले लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो लड़की के बाप बन जाते हैं। एक हमारा लड़का किसी दूसरे के गांव से किसी की लड़की भगा के ले आया। अब उस गांव में कह दिया अगर यहां आएगी तो टांगे तोड़ देंगे, यहां आए अब उसका मरा हुआ मुंह भी हम देखना गवारा नहीं करेंगे, बाप ने कह दिया। अब वो आपके गांव में आई, आपके गांव का कोई बुढ़ा आदमी तैयार हो जाता, चलो वो बाप नहीं है तो हम बाप बन जाते हैं बेटा तुम्हारे। ये बुढ़ा सबसे पहले जहन्नम में लतियाया जाएगा जो बाप बना। तेरे बाप बनने से तेरी बेटी नहीं हो जाएगी। वो इतना याद रखना, ये समाज के अंदर सबसे बड़ा जुल्म है। और लड़कियों को जो फर्जी माँ बाप मिल जाते हैं, ये हौसले मिल रहे हैं उनको,
ये हौसले मिलते हैं इसलिए वो भाग जाती हैं घर से। अरे उस गांव में जाएंगे तो फला का बाप हमारा बाप बनी जाएगा। यहां से हौसले मिलते हैं और लड़कियां भागना शुरू कर देती हैं अपने घरों से जेवर लेकर। अल्लाह इन बुढ़ों को अक्ल सलीम अता फरमाए जो बाप बन जाते हैं। सुन लीजिए, तुम्हारे बाप बनने से वो बाप नहीं मानी, तुम बाप नहीं माने जाओगे। वो तुम्हारी बेटियां नहीं होंगी। माँ हुन्ना उम्महातुहुम इन उम्महातिहिम इल्लल्लाहि वलदनाहुम। तुम्हारी माएँ तो वही होंगी जिन्होंने तुम्हें अपने पेट से पैदा किया है। तुम्हारी बेटियां वही कहलाएंगी जो तुम्हारे नुत्फे से पैदा हुई हैं। हाँ, याद रखना, किसी गैर की बेटी जो भाग कर आई है वो तुम्हारी बेटी कहलाने से बेटी नहीं हो जाएगी। ये बेटी बन जाने के बावजूद और आपका उसको बेटी बना लेने के बावजूद भी अगर कभी वो आपके साथ हज करने जाना चाहे तो वो आपके साथ हज करने नहीं जा सकती है। बेटी और बाप का रिश्ता कहां है? इस्लाम आज मुंह बोली बेटी को अपने मुंह बोले बाप के साथ हज करने की इजाजत नहीं देता है। उससे भी उसको पर्दा करना पड़ेगा। मुंह बोला भाई नहीं माना जाएगा। वो अपने मुंह बोले भाई के साथ हज करने नहीं जा सकती है, उससे भी उसको पर्दा करना पड़ेगा। ये तो बहुत दूर की बात है। तुम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हो और बीवी की बहन आ जाए, यानी तुम्हारी साली आ जाए और घर में घुस जाए। तुम्हारी बीवी अपनी बहन को बुला रही है कि इधर आओ, तुम भी खाना खा लो। याद रखना, अपनी बीवी की मौजूदगी में भी तुम अपनी साली के साथ खाना नहीं खा सकते हो। अपनी बीवी की परमिशन के बावजूद अपनी साली को मोटरसाइकिल पे बिठाकर बाजार नहीं ले जा सकते हो। उसको उसकी ससुराल छोड़ने नहीं जा सकते हो। उसको स्कूल छोड़ने नहीं जा सकते हो। अगर ससुर ने भी इजाजत दे दी कि मेरे दामाद जी अपनी साली को जरा स्कूल छोड़ाओ, वो कॉलेज में पढ़ने या पढ़ाने जाती है, बीवी की इजाजत के बावजूद, ससुर की इजाजत के बावजूद भी आप नहीं जा सकते हैं। और उनकी इजाजत के बावजूद आप ऐसा कर रहे हैं तब भी हराम है, हराम है, हराम है, नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। पर्दा रहेगा। साली को भी पर्दा करना पड़ेगा अपने बहनोई से। यहां तो सालियां सबसे ज्यादा बहनोइयों से मजाक करती हैं। तो जूता कौन छुपाता है? ये रस्म कहां से निकली है? बात थोड़ी सी घूम गई और इधर निकल गई। तो मैं कहना ये चाह रहा था मेरे भाइयों, एक तरफ ये चीज है कि शूद्र की बेटी अगर ब्राह्मण को पसंद आ जाए तो शूद्र को देना पड़ेगी, लेकिन ब्राह्मण को, शूद्र की बेटी पसंद आ जाए तो, और शूद्र को पसंद आ जाए तो राजा को चाहिए कि उसकी आंख फोड़ दे। ये जुल्म, ये सितम देखिए, ये जुल्म और ये सितम। आसानियां पैदा करो निकाह के अंदर ताकि लोग जिनके घरों में बेटियां बैठी हुई हैं उनके निकाह हो जाएं। आज एक मोटरसाइकिल नहीं है देने के लिए, इसलिए उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। इस लड़की की उम्र इतनी बढ़ रही है कि उसकी दूसरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, लेकिन अभी बड़ी बेटी का निकाह नहीं हुआ है। तब तक दूसरी बेटी जवान हो गई है, उसको भी एक मोटरसाइकिल चाहिए दामाद को देने की। क्या समाज इसका जिम्मेदार नहीं है? हर गांव में एक मदरसा चला लेते हो, हर गांव में मस्जिदें बना लेते हो, उसकी कमेटियां बन जाती हैं। क्या गांव में ऐसी जवान बेटियां नहीं बैठी हुई हैं जिनकी उम्रें बढ़ती जा रही हैं और जहेज न होने की वजह से मेरे प्यारे साथियों उनके निकाह नहीं हो रहे हैं? समाज यहाँ कहाँ चला जाता है? यहाँ समाज क्यों सोता है? उन गरीब लड़कियों की शादी का इंतजाम समाज के पास क्यों नहीं है? उनका घर बसाने का इंतजाम क्यों नहीं है? क्या अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामूहिक विवाह का प्रचलन नहीं चलाया करते थे? ये तंजीम नहीं चलाते थे? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जिसको जहां भेजते थे और कहते थे कि फला घर वालों से कहना कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है और आपके घर में एक बेटी है, वो मुझसे शादी कराना चाहते हैं, आप उनकी शादी कर दीजिए। आपने जुलैबीब का वाकया सुना होगा।
जुलेबीब जो शक्ल सूरत में बहुत ज्यादा काले कलूटे थे, वो जुलेबीब जिनकी शक्ल सूरत जो लड़की देखती निकाह का पैगाम ठुकरा देती और निकाह करने से मना कर देती। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा जुलेबीब से कहा, जुलेबीब क्या बात है, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है और तुम निकाह नहीं कर रहे हो। जुलेबीब ने अपनी बात बताई कि अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला है, मैं जिस घर में पैगाम भेजता हूँ जब लड़की मेरी शक्ल देखती है तो निकाह का इनकार कर देती है। आपने कहा जाओ फला फला मदीने के फला फला घर में जाओ, वहां एक बहुत ही खूबसूरत एक सहाबी की बेटी रहती है, उस सहाबी से कहना कि मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है और मेरा ये लेटर, मेरा ये खत उसको दे देना, मैं इसमें तुम्हारे निकाह की बात लिख रहा हूं। जुलेबीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखवाया हुआ खत जुलेबीब लेकर जाते हैं और मदीने के उस घर में पहुंचते हैं जिस घर के अंदर एक लड़की है और वो भी बहुत खूबसूरत अंसारी बेटी। जुलेबीब ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, लड़की का बाप बाहर निकला, दरवाजा खोला, उसने कहा हाँ बोलो जुलेबीब कैसे आना हुआ। जुलेबीब ने कहा सलाम वालेकुम, सहाबी ने कहा वालेकुम अस्सलाम। आना कैसे हुआ? ये लेटर दिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। सहाबी ने जब वो लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है हाज़िही रिसालतुम मिन जानिब मोहम्मद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। आपने उस सहाबी का नाम लिखकर कहा तुम्हारे घर में एक बेटी है, मैं जानता हूं कि वो बेटी भी बालिग हो चुकी है और तुम कहीं ना कहीं उसका निकाह करने वाले हो। मेरी नजर में जुलेबीब बहुत नेक लड़का है, लिहाजा अपनी बेटी का निकाह जुलेबीब से कर दो। और ये मैं तुम्हें मशवरा नहीं दे रहा हूं बल्कि ये मेरा हुक्म है कि तुम अपनी बेटी का निकाह जुलेबीब से कर दो। जुलेबीब का चेहरा देखता वो सहाबी, कहता ये कैसे हो सकता है, बेटी मेरी है और जुलेबीब की शक्ल सूरत इतनी भयानक, इतनी काली शक्ल सूरत ऐसी। कहता हरगिज नहीं, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें कैसे दे दूं। जुलेबीब कहते हैं मैं कहां कह रहा हूं, मुझे तो अल्लाह के रसूल ने ये लेटर देकर भेजा है। अंदर से जब लड़की जुलेबीब की और अपने बाप की बहस सुनती है तो थोड़ा सा बाहर निकल के आती है और कहती है अब्बू जान क्या बात है। कहा बेटी ये अल्लाह के नबी ने लेटर दिया है। बेटी ने जब वो लेटर पढ़ा तो लेटर पढ़ने के बाद कहती है अब्बू जान इससे तो मैं भी निकाह नहीं करना चाहती, लेकिन लेटर में तो लिखा हुआ है कि ये मेरा हुक्म है, मशवरा नहीं। अल्लाह के रसूल का हुक्म अगर हमने नहीं माना तो हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी और दुनिया भी बर्बाद। नबी अकरम का फैसला हमें हर हाल में मानना है। मैं भी नहीं चाहती हूं कि इस आदमी से निकाह करूं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है इसलिए आमन्ना सद्दकना, हमें मानना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने कहा होता मशवरा है तो मैं नहीं भी मानती, लेकिन ये तो हुक्म है मशवरा नहीं, इसलिए मानना पड़ेगा। बाप ने कहा बेटी क्या बात करती हो, जरा इसकी शक्ल तो देखो, इसका चेहरा तो देखो, इस आने वाले को तो देखो, इसकी शक्ल की तरफ तो जाओ। बेटी जो जवाब देती है उसको उर्दू के एक शायर ने यूं नकल किया है कि बेटी बोलती है नहीं नहीं। कहा अब्बू ने बेटी इस आने वाले की तरफ देख। बेटी कहती है न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, देखना ही है तो खत के भेजने वाले को देख। बाप ने कहा बेटी माना तेरी बात सही है, लेकिन जरा इसकी शक्ल सूरत तो देखो, बेटी तू कैसे इसके साथ रहेगी। बेटी कहती है माना कि शक्ल है इसकी बदसूरत, माना कि शक्ल है इसकी बदसूरत और जिस्म है इसका मांद, माना कि शक्ल है इसकी बदसूरत और जिस्म है इसका मांद, मगर खत का भेजने वाला तो है 14वीं का चांद। मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो हुक्म रसूल की पाबंदी करना है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मानना है।
फिर लड़की का बाप मजबूर होता है, बेटी अगर तू तैयार है तो फिर मैं भी तैयार हूं, मैं भी अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करना चाहता। और उस बाप ने अपनी बेटी का निकाह अल्लाह के रसूल के भेजे हुए उस कासिद हजरत जुलैबीब से अपनी बेटी का निकाह कर दिया। उस बेटी का बयान है कि जुलैबीब से अल्लाह के नबी ने मुझे जो निकाह कराया है, उस जुलैबीब ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरी जिंदगी एक मिसाल बन गई। जुलैबीब के साथ मेरे निकाह में अल्लाह ने वो बरकतें रखी थी जिसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, हुक्म रसूल देखो, शादी के अंदर आसानियां पैदा करो, अपनी बच्चियों के लिए भी और अपने बेटों की शादियों में भी आसानियां पैदा करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसके अंदर खर्चा सबसे कम हो। हदीस देख रहे हैं, सबसे बाबरकत निकाह वो है, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्चा सबसे कम हो। इसका उल्टा मफहूम क्या होगा? आपने कभी सोचा? इसका उल्टा मफहूम निकालो तो क्या होगा? सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जिसमें खर्चा सबसे कम हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस शादी में खर्चा जितना ज्यादा होगा उस शादी में बरकत उतनी ही कम होगी। आज देख लो, बड़े बड़े खर्च करने वाले और बड़े बड़े मैरिज हॉल बुक करने वाले, लाखों रुपए का डेकोरेशन कराने वाले, बड़े बड़े मैरिज हॉल बुक करा के अपनी बेटियों की शादी करने और बेटों की शादी कराने वालों को आप देखोगे, शादियां ज्यादा दिन टिकती नहीं हैं। फौरन 1-2 साल के बाद तलाकों की नौबतें आ जाती हैं। क्यों? बरकत क्यों नहीं हो रही है? वो निकाह का तसव्वुर ही खत्म हो गया है। अल्लाह के नबी के जमाने का निकाह देखिए आप, उफ, आप तसव्वुर करेंगे ऐसा निकाह? एक औरत आई और अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गई। उसके ना बाप थे, ना भाई था, कोई नहीं था, चाचा कोई नहीं था। अब वो चाहती थी कि मैं अल्लाह के रसूल की बीवी बन जाऊं, मेरा निकाह अल्लाह के रसूल के साथ हो जाए। वो आई, अल्लाह के रसूल चंद सहाबा के साथ बैठे हुए थे। तसव्वुर कीजिए आप, देखिए इधर, अल्लाह के नबी के पास आई और बैठ गई। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों, तुम कैसे आई हो? तो कहती है इन्नी अहबुलक, अय अल्लाह के रसूल मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूं, यानी मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूं। अल्लाह के नबी खामोश रहे। उसने दोबारा कहा, आप फिर खामोश रहे। उसने तीसरी बार कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे शादी के लिए आई हूं, निकाह करना चाहती हूं। तो सहाबी बैठे हुए थे बगल में, कहते हैं अल्लाह के रसूल ये औरत 3 बार कह चुकी मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे करना हो तो करिए, नहीं करना हो तो जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मेरी काफ़ी है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है किसी और बीवी की, अब मैं शादी नहीं कर सकता। तो झट से वो सहाबी जो बैठे थे कहने लगे अल्लाह के रसूल आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन मुझे तो ज़रूरत है, अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे साथ कर दीजिए। वहीं बैठे, उफ, तसव्वुर देखिए, पहले वो आपसे करना चाहती, आप नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तो फिर मेरे साथ करा दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने उस औरत से पूछा देखो मैं तो नहीं कर सकता, ये तुमसे करना चाहते हैं, तुम भी एक नज़र इनको देख लो, अगर ये पसंद हो तो तुम इनके साथ कर सकती हो, अगर तुम्हें ज़रूरत है। तो वो क्या कहती है, आई तो थी आपके लिए, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती थोड़ी होती है शादी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे तो घर बसाना है, इसके साथ ही मैं कर लूँगा, आप कर सकते हैं इसके साथ मेरा निकाह। अल्लाह के रसूल ने कहा ये औरत तैयार हो गई उसके साथ शादी करने के लिए, तो आपने उस औरत से नहीं पूछा तेरे बाप हैं कि नहीं, लड़के को क्या देंगे, कपड़ा कितना देंगे, सोना कितना मिलेगा, साड़ी कितनी मिलेगी, चादर कितनी मिलेगी। आपने ये सवाल लड़की से नहीं किया, औरत से नहीं किया। अक्लमंद लोगों सुनो, अल्लाह के रसूल ने फौरन उस सहाबी की तरफ देखा और कहा सुनो, वो तैयार है तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन तुम बताओ कि तुम अपनी बीवी को क्या दोगे, तुम्हारे पास मेहर देने को क्या है। सबसे पहला सवाल
सहाबी से, वो तैयार है लेकिन निकाह बगैर मेहर के नहीं। पहले ये बताओ कि तुम अपनी बीवी को मेहर क्या दोगे? तो मेहर का नाम सुना तो फौरन कहने लगा माइंदी शयून, जब कुछ है ही नहीं तो दूंगा क्या? क्या ये तसव्वुर कर सकते हैं आप शादी का? उसके पास कुछ नहीं हो, शादी करना चाह रहे हैं, क्या हमारे पास है? हम लोग क्या कहते हैं, पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ फिर शादी करेंगे, पहले घर तो बनवा लो, पहले कारोबार तो कर लो, पहले कोई बिजनेस तो कर लो, पहले नौकरी तो लग, बाद में शादी करेंगे, आ गई तो खिलाएंगे क्या? अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी से पूछा कि तुम मेहर क्या दोगे? कहने लगे कुछ नहीं है मेरे पास। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ अपने घर में तलाश करो, शायद कोई चीज मिल जाए मेहर देने के लिए। कहा हाँ ठीक है जा रहा हूं। गया घर, अपनी माँ से, अपनी बहन से और जो घर में होते उनसे पूछा कि कुछ है? सब ने जवाब दिया कुछ नहीं है। कहा क्यों? का शादी करना चाहता हूं, मेहर देने के लिए कुछ नहीं है, घर में बहुत कुछ ढूंढा चाहता कुछ नहीं मिला। आया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मैंने बहुत कुछ ढूंढा, कुछ मिला ही नहीं, है ही नहीं, मैं क्या दूंगा, है ही नहीं मेरे पास मेहर देने को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको दोबारा भेजा। हदीस के अल्फाज देखिए, आपने कहा इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो वही ले आओ, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की अंगूठी। आज 2 रुपए में हमारे मेले में मिल जाएगी। लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, जाओ। वो सहाबी फिर दोबारा अपने घर गए, बहनों से पूछा, भाइयों से पूछा, मां से पूछा, सबने जवाब दिया है ही नहीं, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। यानी 5 रुपए इस जमाने में, 5 रुपए उस जमाने में तो कुछ और, उतना भी नहीं था उनके पास कि वो लोहे की अंगूठी खरीद सके। आते हैं और कहते हैं मां वजदतु खातमम मिनल हदीद, आय अल्लाह के रसूल मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली और इतना है नहीं मेरे पास कि लोहे की अंगूठी खरीद सकूं, नहीं है। मायूस हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा ताज्जुब है, तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, चले निकाह करना, लोहे की अंगूठी भी नहीं है, फिर मेहर क्या दोगे? कहता एक चीज है, याद आया। अब देखिए याद भी आई तो क्या चीज याद आई, आपको भी हंसी आएगी। कहा क्या है? बोलो बोलो जल्दी बोलो क्या है? कहता इंदी इजारुन, एक लुंगी है मेरे पास, तहबंद लुंगी। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा जा 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 उसी को ले आओ। तो कहा अल्लाह के रसूल क्यों? अरे वही तुम अपनी होने वाली बीवी को मेहर में दे दो लुंगी। कहा अल्लाह के रसूल इसको दे दूंगा तो बांधूंगा क्या मैं? वही तो पहन के सोता हूं मैं, वही तो घर में रहता हूं तो वही तो पहनता हूं मैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा वो पुरानी लुंगी है कि हाँ। तो कहा वो भी तू नहीं दे सकता है? कहा वही एक तो है जो पहन के सोता हूं मैं और कुछ नहीं है मेरे पास। तो कहा वो भी नहीं दे सकता? कहा आधी दे दूंगा, उसको फाड़ देता हूं, आधी दे देता हूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा फिर आधी उसके किस काम की है? जब तू लुंगी को आधा कर देगा, 2 टुकड़ों में बांट देगा और आधा उसको देगा तो आधे उसकी कोई काम की नहीं रहेगी, और फिर आधी तेरे पास रहेगी वो भी किसी काम की नहीं रहेगी, फिर तू बांध भी नहीं पाएगा। अरे देना तो पूरी दे। उसने कहा अल्लाह के रसूल आधी मेरे पहनने के काम नहीं आएगी लेकिन बिछा के बैठने के काम तो आ जाएगी। नहीं नहीं पूरी तो नहीं दूंगा, चाहे निकाह हो या ना हो, मेरा पूरी नहीं दे सकता। ओफो, इतना भी नहीं। और निकाह तसव्वुर कीजिए आप, हमारे ज़माने में हो सकता है कुछ ना हो निकाह? बनते हैं हम अपने आप को अहले हदीस, बनते हम अपने आप को मुसलमान, बनते हम अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये शादी जो आप करवा रहे हैं एक सहाबी के साथ, तसव्वुर कीजिए हमारे समाज में नहीं है। कहा अल्लाह के रसूल एक लुंगी है आधी दे सकता हूं। आपने कहा आधी ना तेरे काम की ना उसके काम की, बोला पूरी नहीं दे सकता। मायूस हो गया, बैठ गया, जाने लगा। आपने कहा कहां जा रहे हो? जा रहा हूं खेती करूंगा, कुछ बाड़ी करूंगा, खेती बाड़ी करूंगा, जा रहा हूं, हल चलाऊंगा, खेत जोतूंगा, काम करूंगा, मेहनत करूंगा, क्या करूंगा यहां?
बड़े मुश्किल से सोचा था कि आई है परेशान, इससे शादी हो जाएगी, जब मेहर में अटक गया मैं तो। आपने कहा इधर आओ, अगर तेरे लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत ने भी कोई रास्ता ना निकाला तो कौन रास्ता निकालेगा? फिर तेरे लिए कौन सा मजहब रास्ता निकालेगा? फिर कौन सा दीन तेरे लिए रास्ता निकालेगा? क्या किसी के पास कुछ भी ना हो तो क्या उसको शादी करने का हक नहीं है? क्या उसको अपनी पाकीज़गी के साथ जिंदगी गुजारने का हक नहीं है? बैठो। बैठ गया। आपने कहा ये बताओ तुम्हें कुरान कितना याद है? और सुनो मुसलमानों, चादर नहीं है, लोहे की अंगूठी नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुर्ता नहीं है, पैजामा नहीं है, पूरे घर का सरमाए में एक लुंगी है, वो भी पुरानी, और वो भी पूरी की पूरी देने के लिए तैयार नहीं है। सोना नहीं, चांदी नहीं, कपड़ा नहीं, दौलत नहीं, इन सब चीजों से वो दूर था। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने उससे पूछा कि तुम्हें कुरान कितना याद है, बताओ, तो झट से बोला, अय अल्लाह के नबी, कुरान में हमें सूरह मुल्क याद है, सूरह हश्र याद है, सूरह नबा याद है, सूरह हाक़ा याद है, सूरह जुमा याद है, सूरह मुनाफिकून याद है, सूरह क़यामा याद है। आपने कहा कि तुम्हें इतनी सूरतें मुंह ज़बानी याद है? फरमाया हाँ। कहा फिर भी कह रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हें ये सूरतें याद हैं? कहा क्या तुम ये सूरतें अपनी होने वाली बीवी को सिखा दोगे? क्या उसको भी याद करा दोगे? कहा हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, जो हमें याद है वो इसको भी याद करा दूंगा। आपने फौरन उस औरत से कहा, आय अल्लाह की बंदी, तेरे होने वाले शौहर के पास माल नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, अंगूठी नहीं है, कपड़ा नहीं है, साड़ी नहीं है, जेवरात नहीं है तुझे देने के लिए, लेकिन हाँ उसके पास कुरान की सूरतें जो तुझे याद करा सकता है। क्या मैं इन्हीं कुरान की सूरतों को मेहर बना दूं और ये मेहर तू कबूल कर ले, यही सूरतें तेरी मेहर हो जाए? यानी तेरा शौहर तुझे ये सूरतें याद करा दे, तेरा पति तुझे ये सूरतें याद करा दे और तू इसी को अपना मेहर मान ले। क्या ये मुमकिन है? क्या तू ऐसा कर सकती है? क्या मेहर में तू इन सूरतों को ले सकती है? चीख पड़ी, आय अल्लाह के नबी बस कीजिए, बस कीजिए। जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, जिस औरत की निकाह में कुरान की आयतें, कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? उससे ज्यादा खैर बरकत वाला निकाह किसका हो सकता है? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर निकाह पढ़ा दिया और उस औरत को खुद काजी बन गए। और उसके चूंकि बाप नहीं थे, माँ नहीं थी, चचा नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं था, तो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके वली और सरपरस्त बन गए। जिसका कोई ना हो तो काजी वली बन सकता है, निकाह पढ़ाने वाला वली बन सकता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके वली बन गए, उसके सरपरस्त बन गए और आपने उस औरत का निकाह उसी जगह पर कर दिया है। न बारातियों का पता था, न हाथ में मेहंदी लगाई गई है, न हल्दी मली गई है, न ओवटना मला गया है, न लड़की वाले लड़की देखने आए हैं, न लड़के वाले लड़की देखने, न चोरों का पता, न डाकुओं का पता, न जहेज का पता। मेरे प्यारे साथियों, उसी जगह शादी हुई है और उसी जगह से रुखसती हो गई है। ये सादा वाली शादी के चर्चे 1400 साल के बाद आज भी हो रहे हैं और कयामत तक इंशाअल्लाह होते रहेंगे। तुम्हारी शादियां इतनी महंगी कि शैतान भी पनाह मांगे। बताइए उसके चर्चे कितने दिन होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 2 महीना, 1 साल। फिर तलाक की नौबत आ जाती है तो ये होता कितना खर्च किया था, देखो आखिर क्या हुआ है उस शादी का हाल। मेरे भाइयों, इतनी संजीदगी के साथ की गई शादी के चर्चे 1400 साल के बाद हो रहे हैं और कयामत की सुबह तक होते रहेंगे, क्योंकि हमेशा सादगी के चर्चे होते हैं, हमेशा सादगी मिसाल बनती है, हमेशा सिंपलिटी मिसाल आइडियल बनती है। मेरे भाइयों, शोहरत और रिया नमूद मेरे भाइयों आइडियल नहीं बनती है। निकाह आसान करो, निकाह आसान करो। ये आसान शादियां थी। हीरो होंडा, यामा और आजकल कौन कौन सी चलने लगी, अपाचे। और हम तो चलाना भी नहीं जानते।